यह जेल एक अजीब नियम के लिए जानी जाती थी। अगर कोई भी कैदी जेलर को हरा देता तो उसे तुरंत आजादी मिल जाती, लेकिन अगर वह हार गया तो उसे जिंदगी भर के लिए कैद में रहना पड़ता। सालों तक हर दिन कैदी जेलर को चुनौती देते रहे, लेकिन जेलर कभी नहीं हारा, एक बार भी नहीं। बात को आसान बनाने के लिए जेलर ने 3 कैदियों को एक साथ उससे लड़ने की अनुमति भी दे दी, फिर भी वे उसे हरा नहीं सके। जेलर की लड़ाई की कला असाधारण थी। 3-3 के दल भी हर बार असफल रहे। एक दिन पूर्व से एक आदमी आया, उसे सीधे मौत की कोठरी में डाल दिया गया। न कोई उसका नाम जानता था, न उसका अपराध, बस इतना पता था कि उसके आने के बाद से उसने न कुछ खाया था न कुछ पिया था। फिर भी उसे न भूख लगती थी न प्यास। एक कैदी ने उससे पूछा, तुम खाते पीते नहीं हो, फिर भी जिंदा कैसे हो? वह शांति से बोला, मैं पूर्व के सूर्य से जीवित हूँ। हर दिन वह कड़ी ट्रेनिंग करता। एक कैदी जो मास्क पहनता था को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन एक बूढ़ा कैदी जिसके बाल सफेद थे इस प्रशिक्षण से बहुत परेशान था। उसने कहा, गुरु कल कोई और तरीका अपनाइए, मेरी दाहिनी बांह अब बाईं से ज्यादा मजबूत हो गई है, अगर और मार पड़ी तो मैं सीधा स्वर्ग चला जाऊंगा। दरअसल उस कोठरी में तीनों कैदी जंजीरों से बंधे हुए थे। मास्क पहने कैदी को हैरानी हुई। गुरु की ट्रेनिंग से जेल की दीवारों में दरारें पड़ने लगी थीं। धीरे धीरे मास्क वाला कैदी भी उससे चीनी मार्शल आर्ट सीखने लगा। दिन बीते, फिर महीने, फिर साल। सफेद बालों वाला कैदी अंततः चुप हो गया। जब पहरेदार उसका अंतिम संस्कार करने आए तो गलती से उन्होंने गुरु की जंजीर भी खोल दी। मौका देखते ही मास्क वाला कैदी आगे बढ़ा। दोनों ने मिलकर बाकी जंजीरें तोड़ दी। जैसे ही वे भागने लगे, जेलर ने उन्हें देख लिया, लेकिन वह घबराया नहीं। उसने बस कहा, पिछले 500 सालों में कोई यहाँ से नहीं भागा, वापस अंदर जाओ। लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने सभी जेल के दरवाजे खोल दिए, सारे कैदियों को आजाद किया, लोहे की जंजीरें तोड़ी और आजादी की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही वे बाहर निकलने वाले थे, जेलर ने गुरु की जंजीर पकड़ ली। गुरु को लगा कि अब वह नहीं बच पाएगा। उसने जल्दी से मास्क वाले कैदी को एक जादुई ड्रैगन ताबीज दिया और कहा, चीन जाओ, मेरी बेटी को ढूंढो। गुरु की मदद से मास्क वाला कैदी बच निकला, लेकिन अब गुरु अकेला जेलर के सामने खड़ा था। जेलर बोला, मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था, अब तुम मेरे सच्चे प्रतिद्वंद्वी हो, तुम्हें गर्व होना चाहिए। गुरु ने हमला किया, जेलर ने बचाव किया और पलटकर वार किया। गुरु की लड़ाई भी अद्भुत थी। वह जेलर के हर वार का बराबरी से जवाब दे रहा था। जेलर ने और किसी के भागने से रोकने के लिए अपनी कमर में जंजीर बांध ली। लड़ाई बेहद भयंकर हो गई। कुछ देर बाद जेलर ने मान लिया कि गुरु अब तक का उसका सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी है। अब वह गंभीर हो गया और उसने अपने हथियार निकाले। गुरु एक हेलमेट उठाने ही वाला था कि जेलर चिल्लाया, उस हेलमेट को मत छूना, ये सिकंदर महान का किला है और वह हेलमेट एक तुर्की सुल्तान का है। तभी गुरु ने एक चौंकाने वाला सच बताया। अगले भाग के लिए सब्सक्राइब करें।